इस प्रकार से परमेश्वर के वचन से मन आदि करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम आज के मनन के लिए निकालेंगे एफिसियों की पत्री, उसके 5वें अध्याय, उसके पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक हम आज मनन करेंगे। निकालेंगे एफिसियों की पत्री 5वें अध्याय, उसके पहले वचन से हम अध्ययन करेंगे। पहले वचन इस प्रकार से है, इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदस्य बनो। और अंग्रेजी में इस प्रकार से, therefore be imitators of God as dear children। मेरे प्रियो, अगर हम इस भाग को गौर करें, यहां पे यूं शुरू होता है, इसलिए जब भी इस प्रकार के किसी अल्फाज का इस्तेमाल होता है, उसका मतलब है कि इससे पहले के जो वचन है वो इसके साथ जुड़ना जरूरी है। वो जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक हमें इस वचन का अर्थ समझ में नहीं आएगा। इसलिए तो उसका मतलब है चौथे अध्याय में जो बातों को बताया है उससे जोड़कर पौलुस इस बात को बता रहा है। अगर हम इसके अगले वचन को पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट वर्स को पढ़ेंगे, वहां पे इस प्रकार से आरंभ होता है, और प्रेम में चलो। तो अंग्रेजी में लिखा है एंड वॉक इन लव। सो आगे कहने वाली बातें और इससे पहले कही हुई बातों को, दोनों को जोड़ने वाले एक वाक्य है पहला वचन। सो वहां पे इसलिए इस्तेमाल हुआ है ताकि बताएं कि उस वाली बात और आगे कहने वाली बातें महत्वपूर्ण है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो पहला वचन जो है एक ब्रिज के नाई यहां पे इस्तेमाल किया गया है। सो ऐसे में हमें यह देखना जरूरी है कि चौथे अध्याय में क्या बोल के अंत किया है। विशेषकर चौथे अध्याय के 32वें पद हमें पढ़ना जरूरी है। उससे ऊपर कही हुई बातें भी इससे मेल खाती है और महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। मेरा अनुरोध है कि आप लोग निश्चित तौर से इसके बारे में अध्ययन करें। चौथे अध्याय उसका 32वां पद को पढ़ेंगे। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, हाँ, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। वैसे ही तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन, हमारे मसीही जीवन, हम किस धर्म के या विधि विधान अनुष्ठानों का अनुकरण करते हैं, उससे अधिक महत्वपूर्ण है हमारा जीवन मेरे प्रियो। और इसलिए यहां पे जो बातें कही गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्षमा करना हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण जगह है जहां पे हमें हमारे जीवनों में, हम सबके जीवनों में परिवर्तन की जरूरत है। जब मैं इस वचन पर मंथन कर रहा था, मुझे परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा स्पष्ट किया, हम सबके जीवन में कोई ना कोई है जो हमें ठेस पहुंचाते हैं, हमारे जीवनों में हमें तंग करते हैं, या किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में क्लेश को लेके आते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें, हमारे जीवन से ये अपेक्षा करता है कि हम उन्हें क्षमा करें। और क्षमा शब्द के लिए जो यूनानी भाषा में जो मुख्यतः जो शब्द इस्तेमाल होता है, उसका अर्थ यह है कि किसी खूंटे से किसी जानवर को हम बांध के रखते हैं, उसको खोल के छोड़ देना। इन अनदर वर्ड्स, वी लेट दैट गो। हम कई बार हमारे जीवन में जो इमोशंस है उसको खूंटे से बांध के रखे हैं, और वो हमारे लिए हानिकारक है, वो हमारे लिए घातक है। और परमेश्वर बोलता है क्योंकि वो आपके लिए घातक है, इसलिए आप उसे छोड़ दे। हम सबसे परमेश्वर कहता है कि हम हमारे जीवन में इस इमोशनल जो बातें हैं जो हमें ठेस पहुंचा रही है, हम पूछते हैं कई बार कब तक मैं क्षमा करूं। जब तक हम अंतिम श्वास नहीं लेते हैं तब तक कई लोगों को क्षमा करना पड़ेगा, और परमेश्वर हमारे अंदर अपने आत्मा के द्वारा इस कार्य को अंजाम देने पाए। लेकिन क्षमा करना जरूरी है मेरे प्रियो। हम उसको यही यहां पे इसी बात को हम देखते हैं, और एक दूसरे पर क्या करें, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। कृपालु और करुणामय। करुणामय। मैं जब ऐसे बोलता हूं आप लोग कृपया करके पढ़े उसे, है ना।
और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कृपा करे, करुणा करे, क्योंकि हम परमेश्वर से लगातार परमेश्वर की करुणा को, और वो हमारे ऊपर कृपालु है, उस बात को हम अनुभव कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम भी उस बात को हमारे जीवन से प्रदर्शित करें। पहले वचन को पढ़कर हम इस 32वें पद में दोबारा आएंगे। यहां पे लिखा है, पहले वचन 5 के पहले वचन में लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर का सदस्य बनो। लेकिन अंग्रेजी में लिखा, therefore be imitators, नकल करने वाले बनो। प्रिय बालकों के नाई परमेश्वर का नकल करे, प्रभु यीशु मसीह का नकल करने वाले होने पाए। जब 32वें पद को हमने पढ़े हैं, वो ऊपर कही हुई बातों को हम देखें। पहले वचन का अर्थ है कि ऊपर कही हुई बातें और आगे जो कहने वाली बातें हैं, उसमें हमें परमेश्वर का नकल करने की जरूरत है। हमारे जीवन में हम नकल करने वाले बनना है इस मामले में, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य को कर रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन में अपने कृपा को लगातार दर्शाता है। वो करुणामय है, वो अपनी कृपा को हमारे जीवन में दर्शाया है। हमने जब उस बात को हमारे जीवन में ग्रहण किए हैं, हमने उसको अनुभव किए हैं, अब हमारे भी जीवन में अब अपेक्षित है कि हम उसे दूसरों को दें, हमारे जीवन से निकलने पाए। जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। मेरे प्रियो, जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने नमूने के तौर पे दिया, उसमें वो बोलता है कि जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं, वैसे ही तू मुझे क्षमा कर। या दूसरे शब्दों में, तू मुझे क्षमा कर, और उसके लिए जो मापदंड है, जो यार्डस्टिक है, वो ये है जैसे मैंने क्षमा किया। ये बहुत गंभीर है मेरे प्रियो। एक हमें इट टेक्स ए इमोशनल टोल ऑन अस जब हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं। दूसरा है, परमेश्वर हमें क्षमा उतना ही करता है जितना हम क्षमा करते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में इस बात को महत्व दें कि हम परमेश्वर के नाम में दूसरों को क्षमा करें। जितना क्षमा हमने अर्जित किया है, उतना अधिक क्षमा हम दूसरों को देने के लिए तैयार हो। परमेश्वर के वचन में हम एक दृष्टांत पढ़ते हैं। उस दृष्टांत में यूं लिखा है कि एक व्यक्ति को, अगर उसको आज के बोलचाल की भाषा में बोले, 10 करोड़ का उसका कर्जा था। उसने उसके स्वामी से गुहार लगाया, उसके स्वामी ने उस 10 करोड़ रुपए का क्षमा कर दिया। अब वो जब जा रहा था, तब उसको एक बंदा मिला जिससे उसको 1000 रुपए लेना था, और उस 1000 रुपए के चलते उसने उसे प्रताड़ित किया। किसने? 10 करोड़ का उसका कर्जा माफ हुआ है, 1000 रुपए का क्षमा नहीं कर पाते हैं। और जब उसके स्वामी को पता चला, तो हम जानते हैं, जब तक ये नहीं देगा तब तक उसको बंदी गृह में डाल के रखने के लिए बोले। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने उस दृष्टांत को बताया? ताकि हम उसके गंभीरता को, उसकी ग्रेविटी को समझ पाए। हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने क्षमा को दिया है, प्रदान किया है, वो इतना असीम है कि जो लोग हमारे जीवन में गुनाह करते हैं, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। जितने गुनाह हमने किया अपने पूरे जीवन काल में, परमेश्वर ने सब कुछ उसे सेत में उसने क्षमा किया है। क्यों ना हम परमेश्वर के उसी प्रवृत्ति को हमारे अंदर भी लेके आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोलता है, बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड एज डियर चिल्ड्रन। हम उससे प्रेम करने के कारण हम उसे इमिटेट करें, उसका नकल करें। मैं पूछना चाहता हूं, हम सब अपने आप से पूछें, क्या हम प्रभु यीशु मसीह का नकल करते हैं क्या? कई बार लोग बोलते हैं क्रूस उठा के चलना है, क्रूस लटका के चलते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कुछ कलीसियाएं तो जब ईस्टर और गुड फ्राइडे आता है, तो वो क्रूस को अपने कंधे में लेके चलते हैं, अपने चर्च के चारों तरफ जाते हैं। उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो तो बहुत आसान, एक दिन की बात है। लेकिन परमेश्वर वचन में लिखा, रोजाना अपना अपना क्रूस उठा के चले। मेरे प्रियो, ये जो लोग हमें
तंग करते हैं, जो लोग हमें बॉदर करते हैं, कलेश लेके आते हैं, इनको परमेश्वर ने हमारे जीवन में, हमारा क्रूस है, मेरा क्रूस नहीं होगा आपका क्रूस, लेकिन हम सबके जीवन में कोई ना कोई है जो हमें इस प्रकार से तंग करने वाले हो सकते हैं। आज हम क्षमा करने पाए, और इसका कारण क्या होना चाहिए? 5वें अध्याय उसका पहला वचन पढ़े। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर इसलिए का प्रिय बालकों के समान, हम नकल क्यों करें? क्योंकि प्रिय बालक है। आपने देखा होगा जो बच्चे जिनको पसंद करते हैं उनका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, आपने देखा है? आप देखेंगे वो बच्चे में, वो जिसको पसंद करते हैं उसके आदतों में, उसके तौर तरीके में, जैसे बात करते हैं, सब में वो उस व्यक्ति को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दैट पर्सन इज ए हीरो, क्योंकि उस व्यक्ति को वो प्रेम करता है। सो हम प्रभु के पीछे चलना, अगर बोले कि नियम बताए कि तुम्हें माफ करना है ना, तुम्हें दूसरों से प्रेम करना है, अगर उसको डूज एंड डोंट्स में बांधेंगे, वो आपको और मुझे तकलीफदायक लगेगा। उसके जगह अगर हम परमेश्वर के वचन को यूं माने कि परमेश्वर के वचन को हम इसलिए पूरा करें, या परमेश्वर जो हमसे चाहता है वो इसलिए करें क्योंकि हम उससे प्रेम रखते हैं, इसलिए यहां पर लिखा है प्रिय बालकों के नाई। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो फिर हम परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमारे लिए स्वतः हम करना चाहते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम रखते हैं, हम उसको तृप्त करना चाहते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं, उसको हम वी वांट टू सेटिस्फाई हिम, वी बिकॉज वी लव हिम, क्योंकि हम उससे प्रेम रखते हैं। जब उसमें से प्रेम, परमेश्वर के प्रति प्रेम जो है, उससे जब उद्भव होगा, हमारे जीवन में इस प्रकार की हर बातों में फर्क आ जाएगा। इसलिए अगर आपको और हमको ये दिक्कत है, इस प्रकार से प्रेम करना हमारे लिए असंभव लग रहा है, उसका कारण है कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। इसलिए इस वचन को लिखा है प्रिय बालकों के नाई। अब मेरा प्रश्न है, किन बातों के, क्या क्या बातों में हमें उसका अनुकरण करना है, उसे इमिटेट करना है? मैं बताऊंगा 3 बातें, नोट करें। एक अंग्रेजी में बताऊंगा थियरी, मतलब क्या है? सिद्धांतों को, या परमेश्वर के वचन में जो कुछ भी सिखाया है, या प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी सिखाया है, उन सभी बातों को हमें अनुकरण करने की जरूरत है, जो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया या परमेश्वर ने सिखाया। दूसरा है हमें उसके जीवन का अनुकरण करना, वी नीड टू इमिटेट हिज लाइफ। पहले उसके टीचिंग को इमिटेट करना है, उसने जो सिखाया वो थियरी को इमिटेट करना है। दूसरा है उसके जीवन को हमें इमिटेट करने की जरूरत है, या अनुकरण या नकल करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, मत्ती में, मरकुस में, लूका में, यूहन्ना में देखते हैं, और बाइबल के दूसरे भागों में, लेकिन मुख्यतः ये 4 किताबों में देखते हैं। वहां पे हम देखें और सीखें कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन कैसा था, और उससे सीखकर उसे हम नकल करें। हम जब वचन को पढ़ते हैं, विशेषकर ये 4 किताबों को पढ़ते हैं, हम इसलिए पढ़े ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का नकल करते हैं, नकल करना चाहते हैं। एक अच्छा व्यक्ति जिसके नकल करने लायक है और कोई इस दुनिया में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह मात्र है जिसका हम नकल कर सकते हैं, जिसका हम अनुकरण कर सकते हैं। कोई व्यक्ति विशेष को कोई पासबान का ना करे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नकल करे अपने जीवन में। तीसरी बात जो हमें करना है वो ये है कि ये जो नकल करते हैं, ये कभी कभी का इवेंट ना बनाए, लेकिन ये हमारा जीवन शैली बनाने पाए। हमको रोजाना प्रैक्टिस करना है ताकि ये मेरे जीवन का पार्ट एंड पार्सल हो जाए, ये मेरा जीवन शैली हो जाए कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन का नकल करना। ये क्यों नकल करना है मेरे प्रियो? वो इसलिए क्योंकि आपसे और हमसे कोई मिलता है, हमारे पिता को वो देखने पाए, उसके स्वभाव को हमारे जीवन में देखने पाए।
मेरे प्रियो, हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करने पाए। आपने देखा होगा आईना जो है, आप जब आईने में अपने चेहरे को देखते हैं और कुछ भी करते हैं, वो सब कुछ नकल करता है, हूबहू नकल करता है। और परमेश्वर चाहता है प्रिय बालकों के नाई हम परमेश्वर का नकल करें। तीन चीजें हमें करना है। एक, उसके वचन का, सिद्धांतों का, उसने जो सिखाया उसका नकल करना है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह के जीवन का नकल करना है। तीसरा, हमें निरंतर नकल करना है ताकि वो हमारे जीवन का अभ्यास और जीवन शैली बन जाने पाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम जब इन बातों को हमारे जीवन में प्रश्न पूछते हैं, जैसे प्रश्न है कि क्या नकल करें, मैंने बताया आपको। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के जीवन को पूरा हमें नकल करना है, पूर्णता प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारा जीवन होने पाए। हम निकालेंगे पहला पत्रस उसका 14 उसका 16। अब ये प्रश्न है क्यों नकल करें? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 14 से लेकर 16। आज्ञाकारी बालकों के समान, आज्ञाकारी बालकों के समान। हमने देखा, पहले हमने देखा कि हम प्रिय पुत्रों के जैसे उसका नकल करें। नकल करना भी आज्ञाकारिता का प्रमाण है मेरे प्रिय। और यहां पे पढ़ते हैं आज्ञाकारी बालकों के नाई। हाँ, आज्ञाकारी बालकों के समान हाँ, अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, हाँ। पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाले पवित्र हैं। अब देखिए क्यों हमें पवित्र होना है? क्योंकि हमारा बुलाने वाला भी पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें यह समझना है, हमें बुलाने वाला पवित्र है। और जब हम इस दुनिया में अपने जीवन को जीते हैं, उसके प्रतिनिधि होकर हम जी रहे हैं। जो हमसे भेंट करते हैं, हमें भेजने वाले का गरिमा हमें बनाए रखना है। हम कई बार कुछ लोगों को लेटर भेजते हैं, उनका लेटर आता तो उसमें दाल का भी रहता है, तेल का भी, मसाले का, सब कुछ उस लेटर में लगा रहता है। लेकिन आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के पास से जब लेटर आता है, वो बकायदा अच्छे लिफाफे में होगा, साफ कागज में होगा, वो उचित रीति से आपको दिया जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति का लेटर आया है उसका गरिमा महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय। हम परमेश्वर के लोग होने के नाते, उसके प्रतिनिधि होने के नाते उसको नकल करें ताकि लोग उससे भेंट करने पाए। मैं आज सुबह एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था जो एक झरने के पास अपनी खेती को कर रहा था। उसने झरने में से अपने खेत में पानी आने के लिए व्यवस्था बिठाया और अपने खेत में उसने मेड़ लगाया ताकि उसके खेत में पानी ठहरे। लेकिन उसके खेत के बाजू में उसके पड़ोसी का खेत था और उसका पड़ोसी क्या करता था, इसके जो खेत में जो केरी उसने बनाया उस पर सेंध लगाकर वो पानी अपने खेत में ले आता। एक बार हुआ, दो बार हुआ। उसने क्या किया, उसने देखा कि ये हर बार ऐसे ही करता है। उसने क्या किया, दूसरे दिन पहले जो उसका पड़ोसी है उसके खेत में पानी पहले सींचा, उसके बाद अपने खेत में सींचा। बार बार तंग किया। उसने ऐसे निरंतर करते गया कि उसके पड़ोसी के खेत में पहले पानी दिया और उसके बाद उसने अपने खेत में पानी भरा। देखा कि उसके खेत में पानी अब कोई सेंध लगा के नहीं लेके जा रहा। और अंततः क्या हुआ, जो उसका पड़ोसी है सोचने लगा कि ये व्यक्ति ऐसे क्यों कर रहा है। और हुआ ये कि जब उसको पता चला कि एक मसीही होने के कारण उसका प्रवृत्ति इस प्रकार से तंग कर रहा है, वो व्यक्ति जो उसका पड़ोसी है उसको मालूम है वो गलत कर रहा है, तब भी उसके जो पड़ोसी है उसने उसके साथ कुछ भी गलत ना करते हुए उसको उल्टा फायदा पहुंचाया। तब उसने सोचा और अंततः ये व्यक्ति विश्वास में आया। मेरे प्रियो, जब हम मसीह के लिए खड़े होते हैं और हमारे स्वभाव में हम मसीह को प्रदर्शित करते हैं, तब हम दूसरों के जीवन में प्रभाव को लेके आ पाते हैं।
होने दे कि हमारा जीवन भी, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हम उस परमेश्वर का नकल करते हैं। वो प्रेमी है, दयालु है, वो हमें हमारे जीवन में विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, हम उसको नकल करने पाए। हम सबके जीवन में एक बड़ा वेरियंस है उसके स्वभाव से। आज हमारी प्रार्थना होने पाए कि परमेश्वर उस वेरियंस को हटा, जो तेरे स्वभाव में और मेरे स्वभाव में जो फर्क है परमेश्वर, ये हमारी निरंतर की प्रार्थना होने पाए कि मेरा जो स्वभाव हो तेरा स्वभाव होने पाए। मेरे प्रियो, बाहरी जो बातें हैं उससे बढ़कर ये सबसे महत्वपूर्ण है जो हम सबके जीवन में होना जरूरी है, मेरे जीवन में होना जरूरी है, ताकि मेरे जीवन से लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने पाए। क्यों? क्योंकि मेरा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए हमें भी पवित्र होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के संतान है। यूहन्ना 1 उसके 12 और 13 में पढ़ते हैं, गलातियों 3 उसके 26 में पढ़ते हैं कि हम उसके संतान हैं। मेरे प्रियो, अगर हम उसके संतान हैं, हमारे बाप का स्वभाव हम में दिखना चाहिए। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। ये हमारी प्रार्थना होने पाए कि परमेश्वर तेरा स्वभाव मुझ में होने पाए, तेरा प्रेम मेरे अंदर से बहने पाए, मैं क्षमा करने पाए, पाप से दूर भागने पाए। हमारे जीवन के हर एक बात में, केवल क्षमा करने की बात में नहीं बोल रहा हूं, हमारे जीवन के हर एक बात में हम इसलिए पवित्र जीवन जीते हैं क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। अब हम इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय उसके दूसरे वचन में आएंगे। और प्रेम में चलो, और प्रेम में चलो। हाँ, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। हाँ, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। उस अंतिम भाग को अगर आपने गौर किए, उसको अंग्रेजी में पढ़ूंगा, एंड गिवन हिमसेल्फ फॉर अस, उसने अपने आप को हमारे लिए भेंट चढ़ा दिया, एन ऑफरिंग एंड ए सैक्रिफाइस टू गॉड फॉर ए स्वीट स्मेलिंग अरोमा। क्या लिखा है? सुगंधदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जब हम परमेश्वर के स्वभाव की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए एक नमूना है प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया वो अपने आप को भेंट चढ़ाया ताकि वो सुगंधित द्रव्य बने। इसको अगर हम पुराने नियम के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि जब पुराने नियम में परमेश्वर के लिए वेदी पर भेंट चढ़ाया जाता था, वो जानवर की मर्जी नहीं चलता है, भेंट चढ़ाने वाले की मर्जी चलता है। वो उसको छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसे भेंट चढ़ाया जाता है, और परमेश्वर के विधि, परमेश्वर के वचन पर बताए गई बातों के अनुसार अगर वेदी पर भेंट चढ़ाया जाता है, वो उचित भेंट परमेश्वर के लिए सुगंधित द्रव्य बन जाता है। बोलने का अर्थ है हमारे लिए नमूना प्रभु यीशु मसीह है, और हम प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के जैसे हम अपने जीवन को अर्पित करने पाए। रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय उसका पहले वचन को हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 12वें अध्याय उसके पहले वचन को हम पढ़ेंगे। एक, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर का दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, अपने अपने शरीरों को, ध्यान से सुने, जीवित और पवित्र और पवित्र और परमेश्वर को भावता और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं? यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये कैसे? जीवित भावता हुआ, है ना, यही लिखा है ना, जीवित भावता हुआ बलिदान के तौर पर हम चढ़ाएं। मेरे और आपके जीवन
जीवित एवं भावता हुआ बलिदान के तौर पर। हम उसी वचन के दूसरे वचन भावता हुआ बलिदान के लिए एक महत्वपूर्ण जो हमारे जीवन में जो कार्य होना वो ये है, दुनिया के कुछ तौर तरीके उससे बिल्कुल विपरीत हमारे जीवन शैली होना चाहिए। पढ़ेंगे, इस संसार के सदृश ना इस बनो, संसार के ट्रेंड के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारे जीवन में निरंतर होने वाले कार्य होना चाहिए कि हमारा चाल चलन बदलता जाए। जब ऐसे होगा तब हमारा जीवन जीवता भावता, और परमेश्वर के सामने जब हम अर्पित होते हैं, परमेश्वर रोज उसे हमारे जीवन को स्मेल करेगा और बोलेगा कि ये बहुत अच्छा है। दूसरे वचन को हम दोबारा पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है वॉक इन लव, है ना, और प्रेम में चलो। एफिसियों की पत्री में 4 अध्याय 5वें अध्याय में 8 बार चलने के बारे में बताया, और इसलिए ये जो चलना है, वॉक जो है, बहुत महत्वपूर्ण है। और चलना हमारे मसीही जीवन को प्रदर्शित करता है, और उसके लिए सिंबॉलिक रीति से या मेटाफोरिकली इस्तेमाल किया गया है मसीही जीवन, हमारे चाल चलन के विषय में, है ना, वॉक। और उसी को देखकर लोग परमेश्वर के प्रति आकर्षित होंगे। हम देखेंगे एफिसियों की पत्री 4 उसके 1 में लिखा है कि अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलन चलो। यही लिखा है ना, हाँ, है ना। वो पहली बार हम देखते हैं, जो गौर 8 के 8 हम गौर नहीं करेंगे, 5 गौर करेंगे, है ना। 4 उसके 1 में लिखा है कि तुम अपने बुलाहट के योग्य चाल चलो। दूसरा हम देखते हैं 4 के 17 में, वहां पे लिखा है दुनिया से बिल्कुल विपरीत। 4 के 17 पढ़ेंगे। 4 इसलिए मैं ये कहता हूँ, हाँ, और प्रभु में आग्रह करता हूँ, हाँ, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, वैसे तुम्हें नहीं चलना, मुझे नहीं चलना है। हाँ, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। अब से तुम ऐसे ना चलो। ये बिल्कुल क्लियर है, हम दुनिया के ट्रेंड के अनुसार चलने के लिए नहीं है। रोमियो 12 उसके 2 में यही लिखा है, तुम्हारी बुद्धि के नहीं होने से हम दुनिया के ट्रेंड के अनुसार नहीं चलना है। एक ट्रेंड है। सो दूसरी जो बात बताया गया है, हमें क्या दुनिया से बिल्कुल अलग चलना है। तीसरा 5 उसके 2 हमने अभी पढ़ा, वॉक इन लव, प्रेम में चलो। पहला कुरिन्थियों 16 उसके 14 में लिखा है लेट ऑल दैट यू डू बी डन विथ लव। जो कुछ भी तुम करते हो उसे प्रेम में करो। पहला कुरिन्थियों 16 उसके 14, हाँ 16 का 14। जो कुछ करते हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। प्रेम से करो। क्षमा कर रहे हो, प्रेम से करो। खाना बना रहे, प्रेम से करो। ऑफिस में काम कर रहे हो, प्रेम से करो, है ना, है ना। हर चीज प्रेम से होना चाहिए। किसी को डांटना भी हो, वो भी प्रेम से करना है। ये सब थोड़ा सा चैलेंजिंग है, नहीं है ना। मैं जब ऐसे बोल रहा हूं तो हम सोच रहे हैं डांटना प्रेम से कैसे करेंगे। प्रेम से मतलब है कि हम उसके नतीजे, उसका रिजल्ट से ये आग्रह करते हैं। जब प्रेम से करेंगे हम उसके हानि के लिए नहीं करेंगे, वरन उसको जब डांटते हैं ये है उसका सुधार होना है, उसको धराशायी करने के लिए नहीं, उसको खत्म करने के लिए नहीं। हमारा हर एक बात प्रेम से उद्भव होने पाए और प्रेम में खत्म होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। 5 उसका 8 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है एफिसियों 5 उसका 8, उसमें लिखा है कि ज्योति में चलो। हाँ, हाँ, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, हाँ, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। प्रभु में ज्योति हो। हाँ, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। ज्योति के संतान के समान चलो। अंधकार के संतान शैतान के संतान है, परमेश्वर के संतान होने के नाते ज्योति में चले। ज्योति में चलने का एक अर्थ है हमारा जीवन पारदर्शी हो सके, वैसे होने पाए। जो हम
अंदर है, बंद दरवाजों में हमारे हृदय के अंदर है, वही हम बाहर भी हो पाए। लोगों के सामने कुछ और हमारे घर पे कुछ और नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ज्योति की संतान के समान चलने के लिए। फिर 5 उसका 15 हम पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान से देखो कि कि कैसी चाल चलते हो। हाँ निर्बुद्धियों के समान नहीं, हाँ पर बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमानों के समान चलो। और हम नीति वचन की रोशनी में समझ सकते हैं धार्मिक जीवन और परमेश्वर का भय मान के चलना और परमेश्वर के वचन अनुसार चलना बुद्धिमानी है मेरे प्रियो। आमीन। परमेश्वर के वचन अनुसार चलना, परमेश्वर की भय मानते हुए चलना बुद्धिमानी है। यहां पे हमने 5 बातों को देखा जो हमारे चाल चलन से हमारे बुलाहट के अनुसार चले, दुनिया के अनुसार नहीं, दुनिया से अलग चले, प्रेम में चले, ज्योति में चले और बुद्धिमानी से चले। हमारे जीवन के हर एक बर्ताव परमेश्वर के वचन अनुसार होने पाए, क्रिश्चियन कंडक्ट होने पाए, जो हमारे रिश्तों में दिखने पाए, हमारा चाल चलन हमारे रिश्तों में दिखने पाए, हमारे घर के जीवन में दिखने पाए, हमारे सामुदायिक जीवन में दिखने पाए, हमारे पारिवारिक जीवन में दिखने पाए, हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात में दिखने पाए, हम जिस दफ्तर में काम करते हैं उस दफ्तर में दिखने पाए कि हम परमेश्वर के प्रेम में चलने वाले लोग हैं। Praise the Lord। अगर मैं संक्षेप में कहूं, एफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 6 पद को हम गौर करें तो हमें कैसे चलना है, अगर मैं पूछूं उसके आधार पर मैं बोलूंगा धीरज में चलना है, एक दूसरे को सहते हुए चलना है, सारे गलत बातों को हमसे अलग करके चलना है, सच को बोलना है। परमेश्वर के वचन में ये सब आप अगर एफिसियों की पत्री 4 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक पढ़ेंगे, ये सब बातें आएंगे। झूठ नहीं बोलना है ना, क्रोध करो लेकिन पाप नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, कड़वाहट को हम अलग करें हमारे जीवन से, दूसरों के प्रति दया को दिखाएं, दूसरों को क्षमा करें, एक दूसरे के अधीन हो जाएं, दूसरों को उत्तेजित या प्रवोक ना करें। हमें जब लोग प्रताड़ित करते हैं तब हम प्रकोपित ना होने पाए। जब हम इस प्रकार से इन सारी बातों को हमारे जीवन में करेंगे और परमेश्वर की विधियों के अनुसार चलेंगे, होता क्या है, जो लोग हमें देखेंगे वो प्रभु को पहचानने पाएंगे। ये जो सभी बातों के विपरीत में जब हम अपने चाल चलन को चलते हैं, अगर हमसे कोई गलत करता है तो हम भी गलत करेंगे, कोई अच्छा करेंगे तो हम अच्छा करेंगे, तब हम में और दूसरों में क्या फर्क है, समझ रहे हैं? अगर कोई गलत करता है उसके साथ हम गलत करते हैं, लोगों से पूछेंगे, दुनिया के लोगों से पूछेंगे, है नहीं सही है, लेकिन परमेश्वर हमसे वैसा नहीं चाहता। परमेश्वर हमारे जीवन में एक फर्क को चाहता है। हालेलुया। हम अपने जीवन में, इसलिए हमारे जीवन में जो भी गलत है उन चीजों को परमेश्वर के सामने हम माफी मांगे और परमेश्वर से बोले मेरे जीवन में एक फर्क को लेके आए। मत्ती 5 उसके 45 अगर हम पढ़ते हैं, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, मैथ्यू 5:45, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहराए गए हैं। जब हम लोगों को क्षमा करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को दिखाते हैं, परमेश्वर के स्वभाव को दिखाते हैं, पढ़ेंगे, जिससे हाँ तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, हाँ क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, हाँ। और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। ये क्या बोलने का तात्पर्य क्या? परमेश्वर इस आधार पर लोगों के साथ भलाई नहीं करता कि वो परमेश्वर के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता है, क्या प्रतिक्रिया करता है, परमेश्वर के लिए क्या करता है, उसके आधार पर नहीं, वो जनरली सबके लिए भलाई करता है।
तो परमेश्वर बोलता है हम अगर उसके संतान होना है, उसका प्रमाण यह है हम भी वैसे ही करें। इसलिए लिखा है जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहराए गए हैं। मेरे प्रेम, प्रेज द लॉर्ड। हम जब इस प्रकार से हमारे जीवन को जीते हैं, या रोमियो की पत्री 12 उसके 1, इन तमाम वचनों को हम गौर करते हैं, हमारे जीवन को हम अर्पित करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, हमारी ईगो को, हमारे जीवन में जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, इन सब को दूर कर हम परमेश्वर के सामने अर्पित करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। समय के अभाव के कारण मैं थोड़ा जल्दी से आगे बढ़ूंगा। इफिसियों की पत्री 5 उसके 3 को पढ़ेंगे। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, हाँ, वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। चर्चा तक ना हो। ये जो बातें हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये हमें पढ़ते ही समझ में आए। लेकिन यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, 4था वचन भी पढ़कर मैं उसको बताऊंगा। हाँ, और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्टों की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। देखो यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट को बताया गया। एक कि ये बातों को तुम बातें ही नहीं करना। क्यों नहीं बात करना? वो इसलिए क्योंकि जो हम बात करते हैं वो हमें जो क्रिया है, जो काम करते हैं, उसके बहुत नजदीक लेके आता है। आप समझ रहे हैं? कोई भी चीजें हम बार बार जिन बातों के बारे में चर्चा करते हैं उस कार्य को करने के बहुत नजदीक आ जाते हैं, क्योंकि हम जो बातें करते हैं हमारे माइंड में काम करना शुरू करता है। इसलिए मेरे प्रियो, ये काम तो करना ही नहीं है और इसके बारे में चर्चा नहीं करना। और 4थे वचन में जो बातों को बताया इससे संबंधित जोक को भी नहीं करना। कई बार कुछ लोग डबल लाइनर बोलते हैं, है ना। सीधा एक अर्थ रहता है, उसका एक गलत अर्थ भी रहता है, जिसको सुन के कुछ लोगों को हंसने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर आगाह करता है कि इसके बारे में चर्चा भी नहीं करना, इससे संबंधित जोक को सुनना भी नहीं है, सुनाना भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारे बीच में इसके बारे में नाम भी नहीं लिया जाना चाहिए। 5वें वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि तुम यह जानते हो कि हाँ, किसी व्यभिचार या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की हाँ, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। मिराज नहीं, या फिर उसके राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए हमें बहुत गंभीरता से इन बातों को लेने की जरूरत है। ऊपर कहा है ये बातों को तुम्हारे बीच में चर्चा नहीं है, वरन क्या करना है? तुम परमेश्वर की आराधना करना। हमारे जीवन में निरंतर हम आराधना तभी कर पाएंगे when we are God conscious। यहां पे बताया गया है ये ऊपर कही हुई बातें हमारे बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो करते हैं ये सभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। 6ठा पद, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। ये व्यर्थ बातों से धोखा देने की बात क्या है? कुछ लोग आजकल ये सिखाते हैं कि तुम ये सब बातें करो, कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह उसे क्षमा कर देगा। ऐसा परमेश्वर के वचन में कहीं पर भी नहीं लिखा है। हम अगर किसी बात को आदत बनाएं और परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा करने की कोशिश करें तो गलत सोच रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, ऐसे लोगों का प्रचार भी नहीं सुनना। इसलिए यहां पे लिखा क्योंकि तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। हम कई बार परमेश्वर के अनुग्रह, प्रेम, इसके बारे में प्रचार करते हैं और प्रचार सुनते हैं, लेकिन ये भी जाने कि जब हम परमेश्वर के वचन के विरोध में चलते हैं परमेश्वर का क्रोध भड़कता है और उसके सामने हम खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें कोई धोखा ना देने पाए। हमारे अनंत जे परमेश्वर का आगमन निकट है। हमारे जीवन में कितना समय बचा है हमें नहीं मालूम। अभी कुछ दिनों पहले मेरा एक मित्र है, उसको कॉल लगाया तो पता चला उसका मृत्यु हो गया। मुझे पता ही नहीं चला, अप्रैल में ही मृत्यु हो गया था। कोई इंसान का भरोसा नहीं है मेरे प्रिय। 7वां वचन को पढ़ेंगे। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो।
मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम परमेश्वर के नकल करने वाले, परमेश्वर के अनुकरण करने वाले लोग होने पाए। हमारे जीवन के हर एक बात में हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर तृप्त होने पाए। हमारे जीवन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवन के जैसे ही होने पाए, नमूना होने पाए, सैंपल होने पाए, ताकि लोग विश्वास में आने पाए। जैसे मैंने उस कहानी को बताया कि उस व्यक्ति के आचरण के कारण वो दूसरा सोचने में मजबूर हुआ कि ऐसे क्यों, कि ये व्यक्ति मैंने इतना बुरा किया उसके बावजूद तो भलाई कर रहा है। क्यों ना हमारे जीवन के द्वारा लोग परमेश्वर की ओर आकर्षित होने पाए, क्षमा करने पाए, प्रेम करने पाए, इस प्रकार के पाप के स्वभाव हमारे बीच में ना पाए जाने पाए, और हमारे बातचीत में भी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हमारे हृदय में जो है वो हमारे मुंह से उमड़ता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे बातचीत में, हमारे हृदय में परमेश्वर पूर्ण परिवर्तन को लेकर आने पाए, ताकि हमारे हर एक समग्र रीति से हम परमेश्वर के स्वरूपता और समानता में तब्दील होने पाए। आज हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे अंदर से बदल। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अंदर से बदलने पाए।